उसके साथ साथ में हमारा सुपर फूड दैट इज डेक्सिन स्पाइरुलिना, ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है पूरी डेफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, द फूड विच इज नीड ऑफ एवरी एज नाउअडेज। एक बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक के लिए खाना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन एक बैलेंस फूड चाहिए, एक बैलेंस फूड। वन शॉट, एक ही बॉटल के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। आपके बोलते हैं ना कौन, सलमान खान, बजरंगी भाई, क्या बोलते हैं, पहले वो ऐड करते थे एक बॉटल का रिवाइटल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। सारे एंटीऑक्सीडेंट एक साइड है। ओआरएसी के रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकन लैब का एक ओआरएसी रिपोर्ट आया था, स्पाइरुलिना गॉट मोर देन 69,100 एंटीऑक्सीडेंट, एक सिंगल कंपोनेंट है, सिंगल एंटी कैंसर इफेक्ट। स्पाइरुलिना आपको एंटी कैंसर इफेक्ट देता है। रेनबो ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, पूरा विटामिन ए इसमें कवर करता है। विटामिन B12 जो आपके खुराक में नहीं मिल रहा है, अगर आप वेजिटेरियन है, अगर आप नॉन वेज है, तो लीवर पोर्शन छोड़ के कहीं आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपको विटामिन B12 लेना है तो आपको स्पिरुलिना अपनाना ही पड़ेगा, वरना आपकी बॉडी ऊपर वाले के हवाले। फुल ऑफ प्रोटीन, 65% प्रोटीन मिलेगा एक ही शॉट में आपको। आपने जो कंज्यूम किया उसमें 65% प्रोटीन, फुल प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, क्लियर ग्रीन एनर्जी टू गिव यू क्वालिटी ऑफ लाइफ। पूरा ग्रीन एनर्जी यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में मदद करता है। स्पिरुलिना में रेनबो ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट में मैंने कहा था कि अमीनो एसिड जो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है पूरे बॉडी की, वहां पे बोन से लेके एवरीथिंग। बीटा कैरोटीन जो आपके गिव कलर टू मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो वाइटल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। क्लोरोफिल जो ऐसा जिस तरीके से हमारे अंदर लाल रक्त है, प्लांट में ग्रीन कलर का रक्त होता है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होता है, इसीलिए जब आप क्लोरोफिल खाओगे तो आपका भी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हम रक्त तो नहीं पी सकते ना, चढ़ा सकते, कम होता है तो चढ़ाते। अभी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मान के चलिए कि आपका बच्चा है, उसको कहीं मार लग गया, अगर उसको 1 चम्मच खून निकल गया तो क्या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा? और थोड़ा ज्यादा निकल गया तो, और उससे थोड़ा ज्यादा निकल गया तो, 1 बॉटल निकल गया तो क्यों देना पड़ेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, एक चीज याद रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंड करता है आपके हीमोग्लोबिन पे। ये मिस्टेक करते हैं हम। आपका हीमोग्लोबिन कितना है? 13 से 15 के बीच में है, आप हेल्दी है। 11 तक आ गया नो अलार्मिंग, 8 तक आ गया थोड़ा अलार्म बजेगा, लेकिन वही हीमोग्लोबिन आपका 7 के नीचे जाता है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है। ये चीज याद रखना। थैलेसीमिया का पेशेंट देखा है आपने, ब्लड कैंसर का पेशेंट देखा है आपने, उनको ब्लड लॉस नहीं होता है, उनका जो हीमोग्लोबिन है वो नीचे गिरता है, इसीलिए उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। ब्लड लॉस अगर आपका एक्सीडेंटली लॉस हुआ है तो उसको रिप्लेस करेगा कि भाई चलो 300 ml 400 ml 500 ml गया है तो आप 1-2 बॉटल दे दो। सर्जरी करनी है जहां पर ब्लड लॉस होने वाला है तो वहां पर दिया जाएगा। अगर आपका पेशेंट इकोस्प्रिन एंटीकोगुलेंट जैसे ड्रग पे है जिसकी वजह से ब्लॉकेट नहीं होता है, यानी जमा नहीं होता है, पतला होकर बहता है, वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगेगा। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन HB पे डिपेंड करता है, ये चीज याद रखना। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है और आपका हीमोग्लोबिन गिर रहा है तो आपके लिए खून चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर क्लोरोफिल लेना शुरू किया तो आपको लेना पड़ेगा। तो क्लोरोफिल के लिए क्या करोगे? आप पत्ते खाओगे। अब कोई पत्ता अच्छा लगे, कोई कड़वा रहेगा तो फिर क्या करोगे? तो उससे बेटर है कि आप स्पिरुलिना खाइए, क्योंकि स्पिरुलिना में उसमें क्लोरोफिल का रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, उसके साथ साथ में आपको विटामिन मिनरल्स का भी काम करके देगा। फिर फाइकोसाइनिन जो एक आपका इंपॉर्टेंट पिगमेंट, गामा लिनोलिक एसिड, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एसेंशियल फैटी एसिड फॉर नर्व टिश्यू। अब ये क्या है? ये गामा लिनोलिक एसिड ओमेगा 6, ये सिर्फ इसका रीचेस्ट सोर्स जो है वो मदर मिल्क है, मां के दूध में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग। अगर आपके बच्चे को 2 साल का ब्रेस्ट फीडिंग मिला है तो यहां पर उसको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं मिला है तो क्या? हमारे पूर्वजों को, हमारे फादर मदर को या हम तक तो ये चीज चलते आई, लेकिन क्या ये आज हमारे बच्चों को मिल पाती है?
इसीलिए उनके नर्व टिश्यूज में प्रॉब्लम होती है। नर्व टिश्यू यानी आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम का टिश्यू, और ये एक बार डेड हो जाता है, ये वापस रिप्लिकेट नहीं होता है। मेरे बार बार के लेक्चर में मैं कहता हूं कि नर्वस सिस्टम का और ब्रेन का एक फिक्स कोटा है सेल का, ये एक बार मर जाएगा, वो वापस पैदा नहीं होगा। लेकिन जितना है उसको हमको एक्टिव रखना पड़ेगा, उसको अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। और अगर आपका गामा ल्यूलिनिक एसिड अच्छा है तो वो नर्व टिश्यू मजबूत रहेगा, वो बच्चा जो है आपका हर इसमें आगे मिलेगा, क्योंकि आपका ब्रेन उसका अच्छे से काम करेगा। क्लियर हो रहा है बात? आपको समझ में आ रही? तो अगर वो रखना है तो फिर या तो आपके बच्चे को अच्छे से दूध पिलाने के लिए कहिए उसके मम्मी को, अगर वो टाइम नहीं दे पा रही है तो उसको बोलो कि स्प्रिलुना खिलाएंगे, जो उसको गामा ल्यूलिनिक एसिड पूरा करने में मदद करेगा। फिर सुपर ऑक्साइड एसओडी करके है, जो नेचुरली आपके बॉडी में आपके जो एजिंग सेल है ना, डिक्रीज एज सेल्स पे, और इसके एजिंग, एंटी एजिंग का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्प्रिलुना का जो रेगुलर कोर्स लेता है और सालों से लेते आ रहे हैं, उनके अंदर एंटी एजिंग का चीज देखने के लिए मिलता है। और यही कारण है कि वर्ल्ड ने उसको, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि आइडियल हेल्थ फूड फॉर 21st सेंचुरी, FOA की तरफ, फूड ऑर्गेनाइजेशन। स्प्रिलुना कंप्लीट अल्कलाइन ग्रीन फूड है, 100% अल्कलाइन है, रिच इन न्यूट्रिएंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन है, प्रोमोट्स हेल्थ एंड हीलिंग सेलुलोज फ्री सेल वॉल, हाईली डाइजेस्टेबल है। इसके अंदर जो प्रोटीन मिलता है वो हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। इसके लिए अगर मान के चलिए कि इसको आपने एक साथ में 10 ग्राम से 20 ग्राम भी खाया तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर स्प्रिलुना, डीएक्सी स्प्रिलुना की बात मैं करूं तो 10 ग्राम के हिसाब से 33 कैप्सूल होती है और 20 कैप्सूल के हिसाब से 66 कैप्सूल होती है। अफ्रीकन कंट्री में वहां की लेडीज जो होती है स्प्रिलुना 50-50, 100-100 ग्राम ऐसे ही खा जाती है, वो इसलिए उनको डाइजेस्टिबल होता है क्योंकि उसको और दूसरा फूड नहीं है इसीलिए। बट आप और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं, इसीलिए आज हमको यहाँ पर WHO की तरफ से कहा गया है या कंपनी का जो फॉर्मुलेशन बताया गया उसमें यह कहा गया कि आप एटलीस्ट 3 से 6 कैप्सूल या 3 से 6 टैबलेट ऑफ स्प्रिलुना खाइए, जो 1 ग्राम से 2 ग्राम आपके लिए ठीक है। बट 10 ग्राम तक भी आप खाओगे तो आपके लिए कोई हानिकारक नहीं है।